हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। गाइस, थोड़ा सा वीडियो लेट है बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हफ्ते में एक या दो वीडियो ज़रूर दे दूँ। तो ये 2026 की हमारी पहली वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको 2026 में आपको थोड़ा सा आपकी गलतियों से आपको मैं वाकिफ़ कराऊं, आपको वो सारी चीज़ें बताऊं जो कि आपने 2025 में की हैं, और आप उन सभी चीज़ों को नेगलेक्ट करो 2026 में, और वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करो 2026 में, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिनको आप विदिन 1 मंथ अगर आप ठीक से उनको अगर फॉलो कर लेते हो तो आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद आपको अपनी लाइफ में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में अब थोड़ा सा ग्रो कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, एक लेवल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको ऐसा फील होगा क्योंकि 2025 में आपने जो भी बाउंड्रीज सेट करी थी उसमें कुछ गलतियां आपने जो ऐसी करी थी, वही सारी गलतियां, उन्हीं सारी गलतियों में से मैंने 5 गलतियां ऐसी छांटी हैं जो कि मुझे लगा कि ये मस्त हैं आपको बताना। और ये सारी गलतियां कॉमन है जो कि हर कोई अपनी लाइफ में करता ही करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बस वही 5 मिस्टेक बताएंगे और सारी मिस्टेक को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आई वुड सजेस्ट स्पेशल कि आप वो सारी गलतियां बिल्कुल, ये पांचों की पांचों गलतियां आप पूरी तरीके से अवॉइड करना, और आफ्टर 1 मंथ बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आप गलती कर रहे थे 2025 में, वो है कि आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं किया था। नंबर फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपकी जो बाउंड्रीज थी, वो जो आपकी लिमिट थी, आपको पता ही नहीं थी। आपने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करी। आपने बाउंड्री सेट करना इन द सेंस कि आप उन सभी लोगों से मिलते रहे जो कि आपके लेवल के नहीं थे। वो सारी जगह पर आप जाते रहे जो आपके लिए वैल्यूबल नहीं थी। उन सारे ग्रुप में आप एक्टिव थे जो आपके लायक नहीं थे। सो दैट आपको क्या करना है कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। आप चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी कॉलेज में हो, चाहे आप कहीं पर भी हूँ, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को देखना है, सामने वाले पर्सन को देखना है, उसको जज करना है। जज करना इन द सेंस कि ये नहीं कि आप उसके मुँह पर ही कुछ कहना शुरू कर दें, बट एटलीस्ट आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या गट्स हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके क्या गोल्स हैं। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ पर पहुँचना है। तो आपको जब ये सारी चीज़ें जब पता होंगी, तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा पर्सन आपके लिए बेस्ट है और कौन सा पर्सन आपको नेगलेक्ट करना है। तो आपकी बाउंड्रीज आपके लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेंगी आपको आगे बढ़ने में। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आप चाहे कहीं पर भी, अगर आप ताश चल रही हो, मतलब कहीं पर भी जुआ चल रहा है, अगर आप वहाँ पर जाकर के बैठ रहे हैं तो आपका लेवल वैसे भी जीरो हो जाएगा, आपकी वैल्यू वैसे भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप कभी भी ना खेले हो, आप कभी भी ऐसे काम ना किए हो, बट स्टिल आपके सिर्फ वहाँ पर बैठ जाने से ही आपकी जो पूरी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से अ, अगर आप किसी शराबी के गैंग में अगर बैठते हैं तो वहाँ पर मैं 90 टू 95% लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप नहीं लेते हो तो भाई इसको इग्नोर करो, आप यहाँ से उठ जाओ। क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये बुरी चीज़ है, और ये बात आपको भी पता है, बट फिर भी आपने वो गलतियाँ करी हैं। आपने उन जगहों पर गए हैं, आप वो सारे काम किए हैं, वो सारे लोगों से मिले हैं जो कि आपके लिए बेस्ट नहीं थे। तो आप इस न्यू ईयर में 2026 में आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, अपनी लिमिट सेट करनी है। वो सारी जगह आपको इग्नोर करनी है, वो सारे लोगों को इग्नोर करना, वो सारे रिलेशनशिप को सारा कुछ इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। जिस जैसे ही आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करोगे, वैसे ही आपको विदिन 1 मंथ आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, अब मेरा एक नया वर्जन निकल के आ रहा है। नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो है कि भाई आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको खुद को डिसिप्लिन रखना है। जब आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हो तो आप अपने आप अपनी खुद आप डिसिप्लिन हो जाओगे। आपको पता होगा कि मुझे आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कितना खाना है, कितना पढ़ाई करनी है, कितना बिजनेस में टाइम देना है। अगर आप कुछ और भी जो आउटसाइड वर्क करते हो वहाँ पर आपको कितना टाइम देना है। तो आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल एकदम से तो नहीं, लेकिन आपको धीरे 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 बिल्कुल टॉप पर लेकर जाएगी। और वो डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन के साथ जब आप टॉप पर पहुंचोगे तो आपको गिरने में बहुत, मतलब आप जल्दी गिर नहीं सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा होता है, बस उसने कुछ मोटिवेशन देखा, गाने सुने, वो एक दिन बहुत अच्छे से काम करता है, दूसरे दिन बिल्कुल डाउन हो जाता है।
तो यही गलती आप भी कर रहे थे 2025 में। आप मोटिवेशन को देख देख कर आप आगे बढ़ रहे थे, बट आपको 2026 में आपको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। आपको अपनी लाइफ के, अपने डे के आपको गोल्स सेट करने हैं। अपने अपने डे को पार्ट में डिवाइड करना है कि मुझे इतने बजे से ये करना है, हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे तो सीधी सी बात है कि आप अपना टाइम ऐसी जगहों पर दोगे ही नहीं जो कि आपके लिए बेस्ट नहीं है। मतलब आप अपनी बाउंड्रीज वैसे भी नहीं तोड़ोगे, अपनी लिमिट वैसे भी क्रॉस नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, डिसिप्लिन रहना है, और डिसिप्लिन में रहकर ही आपको सारा काम करना होगा। नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है कि भाई आज का काम आपको आज ही ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2025 में आपने बहुत सारे ड्रीम देखे थे, बहुत सारी चीज़ें आपने की थी कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना, बट स्टिल आपसे कुछ भी नहीं हुआ 2025 में। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आज आपने नोट करके रखी है, तो चाहे वो भाई दूसरा दिन लग जाए, चाहे वो दूसरी सुबह हो जाए, लेकिन वो काम जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको सोना नहीं है। तो आपको आज का काम आज ही ख़त्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब कुछ भी हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपने कसम खा लिया कि भाई आज मुझे इतना ख़त्म करना है, तो वो चाहे कैसे भी करके आप ख़त्म करो, चाहे आप पानी पी के ख़त्म करो, चाहे आप जाग कर ख़त्म करो, चाहे आँखों में मतलब कहते हैं ना कि लोग पढ़ते-पढ़ते टाइम किसी मैंने पढ़ते हुए लोगों को देखा है कि उनका जब टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो वो किस तरीके से आँखों में आइस क्यूब घिस-घिस करके पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा ही कुछ समझ लो कि अगर आपने कोई भी काम अगर किया कहा है कि भाई ख़त्म होना चाहिए, तो वो ख़त्म होना चाहिए। ये खुद से प्रॉमिस करो। नंबर 4th जो है, वो है कि भाई थोड़ा-सा आपको अपनी एनर्जी को भी बूस्ट करना है। एनर्जी बूस्ट करना इन द सेंस कि जब आपकी बॉडी मजबूत होगी, जब आपके मसल्स मजबूत होंगे, तभी आपका माइंड कनेक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा। जब आपका बॉडी मजबूत होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आपको अपने बॉडी को मजबूत करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपको 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है डेली। 10 मिनट से आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट में जाओ, 15 से 20, 25, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 45, मैक्स टू मैक्स 50 या 1 आवर्स का आप रूटीन सेट करोगे आगे चल के। आज से नहीं होगा, लेकिन 1 महीने बाद से ज़रूर होगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी है डेली। आपको शुरुआत करनी है मात्र 10 मिनट से। आप 10 मिनट आप एक्सरसाइज के ज़ोन में रहोगे। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, आप पुश अप करोगे, पुल अप करोगे, आप डंबल्स करोगे, रनिंग करोगे, जॉगिंग करोगे, कुछ भी करो, दौड़ो, भागो, कुछ भी करो, बट 10 मिनट स्टार्टिंग के आपको एक्सरसाइज के ज़ोन में रहना है कि नहीं भाई 10 मिनट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक मैं एक्सरसाइज करता रहूँगा, चाहे वो कुछ भी हो, कैसी भी एक्सरसाइज हो। लेकिन स्टिल मुझे 10 मिनट्स मुझे एक्सरसाइज में देने हैं तो देने हैं। जब 10 मिनट आप एक दिन दोगे, फिर दूसरे दिन दोगे, तीसरे दिन दोगे, चौथे दिन आपको अपने आप आपका टाइम बढ़ता हो जाएगा, 15 मिनट अपने आप हो जाएगा, 20 मिनट आपका अपने आप हो जाएगा। फिर आपकी जब एक्सरसाइज जब आप डेली करोगे, तो आपका स्टैमिना बूस्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका स्टैमिना बूस्ट हुआ, वैसे ही आपकी एक्सरसाइज फास्ट होगी, आपकी इम्यूनिटी फास्ट होगी, आपकी बॉडी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों बिल्डअप होने लगेंगे। तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है, ये भी मस्ट है। नंबर 5th और जो आखिरी पॉइंट है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो 4 जो पॉइंट मैंने शुरुआत के बता दिए हैं, वो तो बाद में, ये अकेला पॉइंट इन चारों पर भारी पड़ने वाला है। वो है भाई आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। मैं जानता हूँ कि आप अभी तक लोगों से मिल रहे थे, ग्रुप में थे, पार्टी कर रहे थे, सब जगह आ रहे थे, बहुत सारे आपके फ्रेंड थे। लेकिन अब जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करोगे, तो वही सारे लोग आपको कहेंगे, अरे भाई ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? ये ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, हम भी तो इतने दिनों से लगे हुए हैं, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ना भाई आपको नेगेटिव कर देंगी। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो मैं फिर से आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई उन लोगों को भी आप छोड़ दो। उन लोगों के पास भी मत बैठो और मत जाओ, क्योंकि बढ़ना आपको है ना आगे। आपको अगर अपनी लाइफ़ में ग्रोथ करनी है, अगर आगे बढ़ना है, अगर हट के कुछ करना है, तो भाई नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही होगा, चाहे कैसा भी कोई हो। बड़े-बड़े बंदों ने जो बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, तो अगर वो लोगों की बातें सुनते, तो वो आज यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होते। मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वर्ल्ड का नंबर 1 फुटबॉलर है, और वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी है पैसों के मामले में। तो उसकी टीचर ने एक बार कहा था कि भाई फुटबॉल खेलने से कोई अमीर नहीं बनता, बट आज वो दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जिसके इंस्टाग्राम पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई नेगेटिव रोल हमारी लाइफ में कितना बड़ा
इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आपको नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। तो ये थी वीडियो आज की, और आज के ये 5 पॉइंट थे। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जो भी आपको अच्छा लगा हो, नीचे कमेंट ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में आप जा कर के अपनी राय को दें। और कोई भी मिस्टेक ऐसी आपको लगती है या फिर आपके पास ऐसा कोई थॉट आ रहा है, उस पर भी आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।